हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक और मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इनसाइट्स ऑन फिजिक्स। तो आज के वीडियो लेक्चर में यह है हमारा वीडियो नंबर 2 ऑन वर्क एनर्जी एंड पावर। और आज के वीडियो लेक्चर में जैसे हमने पिछले वीडियो में कहा था कि हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ न्यूमेरिकल्स जिसमें हम वर्क डन बाय टेंशन, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन एंड वर्क डन बाय जितने भी फोर्सेस है वो यहाँ पे निकालने की कोशिश करेंगे और न्यूमेरिकली हमारा वर्क का जो कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने की यहाँ पे हम कोशिश करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ न्यूमेरिकल्स ऑन वर्क। तो मैं यहाँ पे भी न्यूमेरिकल पूरा लिखूंगा नहीं, क्योंकि अगर मैं न्यूमेरिकल लिख रहा हूँ तो बहुत टाइम पास हो जाएगा और मेरे पास ऐसा कुछ फिलहाल एड अवेलेबल नहीं जिससे मैं कुछ यहाँ पे न्यूमेरिकल ला लूँ। तो मैं न्यूमेरिकल बोलूँगा, आप चाहो तो पॉज करके लिख सकते हो फास्ट में और उसके बाद हम उसका सॉल्यूशन देख लेंगे, ठीक है। या फिर हम न्यूमेरिकल खुद ही बोलकर समझकर उसका कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अब सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमको क्या दिया है, देखो कि जैसे मान लो एक ब्लॉक है भाई साहब, क्या है, एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक पे कोई फोर्स लग रहा था जो है F इज इक्वल टू 100 न्यूटन। कितना? 100 न्यूटन। और ये ब्लॉक में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, क्या हुआ सर? डिस्प्लेसमेंट हुआ। इस ब्लॉक में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो डिस्प्लेसमेंट हुआ मान लो 10 मीटर्स। कितना हुआ? 10 मीटर्स। और वर्क डन हमको दिया है इस पूरे सीन में, जो वर्क डन हुआ है फोर्स के द्वारा, वर्क डन, वो वर्क डन दिया है हमको 500 जूल्स। कितना दिया है? 500 जूल्स। तो सवाल ये है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या एंगल है? अब देखिए, जैसे आपको पता है कि वर्क डन डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट और एंगल बिटवीन देम। अगर यही फोर्स इस दिशा में होता जिस डायरेक्शन में हमारा क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो हमारा वर्क डन क्या होता? 100 × 10 दैट इज 1000 जूल। लेकिन हमको दिया कितना है वर्क डन? 500 जूल। इसका अर्थ क्या है कि मैक्सिमम वर्क हमको नहीं मिल रहा है फोर्स द्वारा। इसका अर्थ जो फोर्स है इट इज नॉट ओरिएंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बेटा कि वर्क डन इज नथिंग बट Fs cos थीटा। वर्क डन इज नथिंग बट इक्वल्स टू Fs cos थीटा। F कितना है बताइए? F दिया है हमको 100। F कितना दिया है? 100। S कितना दिया है हमको बताइए? 10। और एंगल लिख लेंगे यहाँ पे अपन cos थीटा। और ये वर्क डन की वैल्यू हमको कितना दिया है सर? 500। कितना दिया है? 500। खत्म। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सर कि 1000 cos थीटा, 1000 cos थीटा इज इक्वल्स टू कितना? 500। 2 0 से 2 0 कैंसल। क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बेटा cos थीटा की वैल्यू इज नथिंग बट 5/10। cos थीटा की वैल्यू कितनी है? 5/10 एंड दैट इज इक्वल्स टू कितना लिख देंगे यहाँ पे? 1/2। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि थीटा इज नथिंग बट cos इनवर्स ऑफ, क्या लिखेंगे? 1/2 एंड cos इनवर्स ऑफ 1/2 होता है 60 डिग्री। तो एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे मेरा आ जाएगा कितना? 60 डिग्रीज। ठीक है। ऐसे ही फास्ट में एक छोटा सा पिल्लू सा और एक न्यूमेरिकल देख लेते कि जैसे मान लो यही केस में क्वेश्चन नंबर 2, यही केस में जैसे मान लो फोर्स अगर आपका है बेटा 100 न्यूटन, वही सीन है, और डिस्प्लेसमेंट भी आपका कितना दिया है बेटा यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट भी आपको दिया है यहाँ पे 10 मीटर्स। कितना दिया है? 10 मीटर्स। लेकिन जो अभी वर्क डन है इस केस में, वर्क डन, वो वर्क डन 500 ना देते हुए आपको दिया है यहाँ पे 1 सेकेंड है, जस्ट 1 मिनट मुझे दे दो, 800 जूल। कितना दिया है? 800 जूल। इतना वर्क डन दिया। तो वापस वही क्वेश्चन कि व्हाट इज द एंगल। तो वही वर्क डन क्या हो जाएगा हमारा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। व्हाट इज वर्क डन? वर्क डन हो जाएगा यहाँ पे 800। फोर्स कितना हो जाएगा यहाँ पे? 100 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पे? 10 इंटू क्या लिख देंगे बेटा? कॉस ऑफ एंगल थीटा। तो यहाँ पे यह हो जाएगा हमारा 800 इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? 1000 कॉस ऑफ थीटा। 1000 कॉस ऑफ थीटा। 2 0 से 2 0 कैंसल। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा? कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे हो जाएंगी मेरी 8/10। क्या हो जाएगा कॉस थीटा की वैल्यू सर? 8/10। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 4/5। और आप सबको पता है कि थीटा इज कॉस इनवर्स ऑफ 4/5। मतलब कितना होगा? 4/5 मतलब 0.8 कितना होता है? 37 डिग्री। कितना? 37 डिग्री। अरे पता है ना, कॉस 37 4/5, साइन 37 3/5, कॉस 53 3/5 और साइन 53 कॉस 53 3/5 और साइन 53 4/5। कॉस 37 4/5,
sin 37 3/5, ये सभी वैल्यूज हमको यहाँ पे पता है। तो बस कुछ नहीं, एक डाटा, अब जैसे बेसिक क्या है बेटा, इसमें कुछ टेंशन लेने की बात नहीं। वर्क डन क्या होता है हमेशा, वो तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, तो खत्म। कोई तो एक चीज दिया जाएगा और बाकी पूछा जाएगा। जैसे मान लो अभी आपको यहाँ पे वर्क डन दिया था, फोर्स दिया था, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड दिया था और थीटा पूछ लिया। कभी आपको एफ एस और थीटा दे देंगे, वर्क डन पूछेंगे। कभी आपको एफ थीटा और डब्ल्यू देंगे, एस पूछेंगे। तो इस तरह से हम कितने भी न्यूमेरिकल्स यहाँ पे रोल कर सकते हैं। सो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वर्क डन इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा, खत्म। चलिए दूसरा न्यूमेरिकल में यहाँ पे, हाँ दूसरा तो हो गया। तीसरा न्यूमेरिकल में यहाँ पे लिख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। आपको अगर लगता होगा तो आप न्यूमेरिकल यहाँ पे लिख सकते हो कि a force of 100 newtons causes a displacement of 10 meter, find causes a displacement of 10 meter and work done is 500 joules, so find the angle between force and displacement। ये दोनों के लिए कॉमन क्वेश्चन, बस यहाँ पे कितना था 500 जूल और यहाँ पे कितना है सर 800 जूल, खत्म। अगर 1000 जूल बोलता तो एंगल 0 आ जाता, क्योंकि 1000 जूल तब आएगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है ना। तो कॉस आ जाएगा cos 1 और cos 1 होता है 0 डिग्री, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल, मान लेते हैं भाई साहब कि यहाँ पे आपको एक ब्लॉक दिया है। क्या दिया है आपको? एक ब्लॉक जिसका मास है 10 kg। कितना है मास? 10 kg। अब इसको ऊपर उठाया जा रहा है विद अ फोर्स ऑफ 120 न्यूटन। कितना? 120 न्यूटन। और इसके वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट कॉज्ड in the upward direction, displacement caused in the upward direction। क्या होगा displacement caused in the upward direction is, मान लेते 10 मीटर्स। ये ब्लॉक कितना ऊपर गया? 10 मीटर ऊपर गया। अब हमको निकालना कि what is work done by 120 न्यूटन and what is work done by gravity and what is net work done। तो सबसे पहले अपन निकालेंगे, आप लिख सकते हो work done by external force, work done by gravity and net work done। तो सबसे पहले अपन निकालेंगे यहाँ पे बेटा work done by external force, work done by external force। So what is work done by external force? F S cos theta। F कितना है देखो, F external force कितना है 120। डिस्प्लेसमेंट कितना है देखो, डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर्स ऊपर। और एंगल कितना है बेटा? डिस्प्लेसमेंट और फोर्स में 0, तो लिख देंगे यहाँ पे cos 0 डिग्री। सो व्हाट वुड बी द वर्क डन? वर्क डन हो जाएगा यहाँ पे मेरा 1200 जूल, 1200 जूल। क्लियर है? सेकेंड हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा व्हाट इज वर्क डन बाय, सो यहाँ पे हम देखेंगे व्हाट इज वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स। सो व्हाट इज वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स इन दिस केस? वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स, gravity force। So what will be work done by gravity force in this case? W is equals to, अगेन वापस हम लिख देंगे यहाँ पे एफ एस कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखिए बेटा ग्रेविटी, हालांकि अपन ग्रेविटेशनल चीज़ें यहाँ पे पढ़े नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स वगैरह पढ़े नहीं, लेकिन ग्रेविटी कहाँ लगेंगे? हमेशा धरती किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर, जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट एक तो हवा में होगा, नहीं तो टेबल पे होगा, अब कहीं पे भी हो, तो ये ऑब्जेक्ट को धरती जिस फोर्स से अपनी ओर खींच रही है that is equals to 100 न्यूटन्स, मतलब not 100 न्यूटन्स एज इन, इस केस में it is equals to 100 न्यूटन्स। तो what is force it is equals to 100। अब ध्यान से देखो, धरती एक्चुअली ऑब्जेक्ट जा ऊपर ही रहा है, डिस्प्लेसमेंट कॉज्ड इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन बाय 10 मीटर्स, दैट इज नॉट द केस। बट हम इंडिविजुअली यहाँ पे निकाल रहे हैं कि व्हाट इज फोर्स बाय दिस व्हाट इज वर्क डन बाय दिस एक्सटर्नल फोर्स एंड व्हाट इज वर्क डन बाय द ग्रेविटी फोर्स। जब हम फोकस है हमारा कि वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स, तो ग्रेविटी लग रही है नीचे 100 न्यूटन्स, ऊपर हो रहा है डिस्प्लेसमेंट दैट इज 10 मीटर्स। तो इस केस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो वेक्टर्स है, फोर्स वेक्टर दैट इज ग्रेविटी वेक्टर, मतलब इस केस में फोर्स वेक्टर कौन है हमारा? ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज वेट। ग्रेविटी फोर्स बोले, फिर वेट भी अपने लिखा है यहाँ पे, तभी भी चलेगा, वर्क डन बाय वेट। तो वेट फोर्स मत लिखना, क्योंकि वेट ही अपने अपने एक फोर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे 100 न्यूटन्स लग रहा है बेटा नीचे, डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पे 10, डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पे 10, और एंगल कितना है दोनों के बीच में 180। So it will be cos of 180 degree। So what will happen in this case? एक second. What will happen in this case? The work done here is equals to 100 into 10। ये हो जाएगा 1000 into -1। तो आंसर will be -1000 जूल, -1000 जूल। अब देखो यहाँ पे वर्क डन कैसा है बेटा? नेगेटिव।
वर्क डन कैसा आया यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे वर्क डन कैसा है पॉजिटिव, यहाँ पे वर्क डन कैसा है नेगेटिव। अब इस केस में फोर्स लग रहा है ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है ऊपर, तो वर्क डन कैसा आ गया पॉजिटिव। इस केस में फोर्स कहाँ लग रहा है नीचे, डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है ऊपर, तो वर्क डन कैसा आ गया आपका नेगेटिव। सो दिस इज वर्क डन पॉजिटिव, दिस इज वर्क डन नेगेटिव। क्यों? क्योंकि फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। सो व्हाट वुड बी द नेट वर्क डन इन ऑल दिस केसेस? नेट वर्क डन इन ऑल दिस केसेस विल बी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख देंगे अपन नेट वर्क डन, तो ये हो जाएगा हमारा इक्वल्स टू W1 प्लस W2। सो नेट वर्क डन इन दिस केस विल बी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये 1200 प्लस माइनस 1000। अब देखो वर्क डन जब हम निकालते हैं बेटा नेट वर्क डन, तो ये नेट वर्क डन हमने वेक्टोरिकली ऐड नहीं किया, वेक्टोरिकली ऐड नहीं किया। कैसे ऐड किया हमने इसको स्केलरली, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 200 जूल, क्या लिखेंगे यहाँ पे 200 जूल। क्यों? क्योंकि वेक्टर इज अ स्केलर क्वांटिटी, सॉरी वेक्टर इज अ स्केलर क्वांटिटी, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी बेटा, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसलिए हमने सीधा सीधा क्या कर दिया ऐड कर दिया, पॉजिटिव वर्क नेगेटिव वर्क। क्लियर है यहाँ तक? चलिए और एक न्यूमेरिकल हम यहाँ पे ले लेते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, देखिए कि एक ब्लॉक है जिसका मास 2 kg है बेटा, कि दिस इज स्मूथ पुली, ये स्मूथ पुली है, ठीक है। अब इस स्मूथ पुली में इस स्मूथ पुली पे एक ब्लॉक है जिसका मास है 2 kg। कितना है मास? 2 kg। अब इसको इनिशियली रेस्ट से, कैसे बेटा? रेस्ट से इस ब्लॉक को नीचे लाया गया, रेस्ट से इस ब्लॉक को कहाँ लाया गया बेटा? नीचे लाया गया। कब तक? 25 सेंटीमीटर तक। कब तक? 25 सेंटीमीटर तक। जब तक ये 25 सेंटीमीटर आने तक इसकी जो स्पीड हो गई वो हो गई 2 मीटर पर सेकेंड। कितनी हो गई स्पीड? 2 मीटर पर सेकेंड। अब ऑब्वियसली देखिए, ऑब्वियसली अगर ये ब्लॉक को जैसे जैसे अपन नीचे ला रहे हैं वैसे वैसे इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। 0 से 25 सेंटीमीटर तक कितनी हो गई बेटा? 2 हो गई। तो यहाँ पे यू नहीं लिखना चाहिए था, मैंने क्या लिखना चाहिए था? फाइनल वेलोसिटी लिखना चाहिए था मैंने v। तो क्वेश्चन वही है कि फाइंड द वर्क डन बाय द ग्रेविटी फोर्स, मतलब वर्क डन बाय द वेट, एंड वर्क डन बाय द स्ट्रिंग। अब वर्क डन बाय द स्ट्रिंग मतलब क्या बेटा? वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स इन द स्ट्रिंग। वर्क डन बाय द स्ट्रिंग मतलब क्या? वर्क डन बाय टेंशन फोर्स इन द स्ट्रिंग। अब सीन क्या है कि एक ब्लॉक है, देखो जैसे मान लो यहाँ पे एक पुली है, इस पुली से गोल 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 घुमाकर एक ब्लॉक को यहाँ पे रखा है बेटा 2 kg का। इस 2 kg के ब्लॉक को स्लोली स्लोली नीचे आने दिया, रिलीज नहीं कर दिया है, रिलीज नहीं कर दिया गया है, उसको स्लोली स्लोली आने दिया है। इस तरह से आने दिया गया है कि जब वो 25 सेंटीमीटर तक नीचे आ जाए तो उसकी गति 0 से 2 हो जाए। तो अभी आपको सीन यहाँ पे पूछा कि व्हाट इज वर्क डन बाय द ग्रेविटी फोर्स एंड वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स। खत्म। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? देखो सबसे पहले तो अपन निकाल लेते कि ब्लॉक में एक्सेलरेशन कितना है। ये तो हमको समझ में आ रहा है सर कि ब्लॉक में जो एक्सेलरेशन है वो है सर नीचे, लेकिन कितना है वो नहीं समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन यूजिंग काइनेमेटिकल इक्वेशन, यूजिंग काइनेमेटिकल इक्वेशन। अब ये ऐसा हम क्यों कर रहे हैं सर यूजिंग काइनेमेटिकल इक्वेशन? क्योंकि अगर हमको एक्सेलरेशन पता चल गया तो हमको ये पता है सर कि नीचे कितना लग रहा है सर 20 न्यूटन्स। तो ये अगर एक्सेलरेशन हमको पता चल गया, मास हमको पता है, तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? टेंशन। और हमको वर्क डन बाय टेंशन भी तो निकालना है, इसलिए टेंशन पता चलना बहुत जरूरी है। तो यूजिंग काइनेमेटिकल इक्वेशन, यूजिंग काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या लिख दूंगा मैं? काइनेमेटिकल इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी कितनी है बेटा? 2। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। इनिशियल कितना है? 0, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 2 इंटू ए कितना है? एक्सेलरेशन कितना है यहाँ पे? वही तो हमको निकालना है सर। और डिस्प्लेसमेंट है मेरा 1/4, तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? a/2। तो ए हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना है मेरा? 8। गलत हो गया क्या कुछ? 2 1 2 2 हाँ, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा मेरा? 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना एक्सेलरेशन है। मतलब सीन क्या है पता है आपको? कि अगर हमने उसको फ्रीली छोड़ दिया होता, अगर इसको हमने छोड़ दिया होता तो क्या होता बेटा? ये बॉल फ्रीली फॉल करता विद एन एक्सेलरेशन ड्यू टू, विद एन एक्सेलरेशन इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज 9.8, फिर फॉर एग्जांपल 10 पकड़ लेते। लेकिन क्योंकि हम खुद इसको स्लोली स्लोली छोड़ रहे हैं, मतलब स्ट्रिंग के अंदर कुछ तो टेंशन है। अगर ये फ्री फॉल होता तो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कुछ होता ही नहीं। पता है क्यों? क्योंकि अगर ये फ्री फॉल होता बेटा, ध्यान दो, अगर ये फ्री फॉल होता, फ्री फॉल मतलब आपने छोड़ दिया इसको, तो ये 2 kg नीचे कितने से आता? g से आता बेटा, g से। नीचे क्या लग रहा है बेटा? 2g।
mg मतलब क्या 2g, ऊपर क्या लग रहा है t, तो इक्वेशन क्या बनेगा, नीचे के फोर्स मतलब कितना 2g माइनस ऊपर के फोर्स मतलब कितना t इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये t की वैल्यू क्या हो जाती है, यहाँ से t की वैल्यू हो जाती है 0 न्यूटन्स। टी की वैल्यू कितनी हो जाती है यहाँ से 0 न्यूटन्स। तो स्ट्रिंग में टेंशन आता ही नहीं। स्ट्रिंग में टेंशन पता है क्यों आ रहा है, क्योंकि ये फ्री फॉल नहीं हो रहा है, इट इज नॉट फ्री फॉलिंग। ये इसमें एक्सेलरेशन 10 नहीं है, इसमें एक्सेलरेशन 10 से थोड़ा कम है। तो 10 से कम क्यों है पता है, क्योंकि वेट को अपोज करने के लिए, रेलवे जाने दो बाबू, रेलवे जाने दो, वेट को अपोज करने के लिए यहाँ पे क्या है, टेंशन। वेट को अपोज करने के लिए यहाँ पे क्या है, टेंशन। और वो टेंशन की वजह से हमको निकालना है बेटा वर्क डन। तो अभी हमको क्या पता चल गया बेटा, 8, ये एक्सेलरेशन पता चल गया। अब इस ब्लॉक का अगर मैं एवरीबडी निकालूं यहाँ पे, तो सीन कैसा रहेगा, देखो ये है, ये हो गया बेटा आपका 2 kg, कितना हो गया आपका 2 kg। ऊपर क्या है टेंशन टी, नीचे क्या है 20 न्यूटन्स, नीचे क्या है बेटा 20 न्यूटन्स। और एक्सेलरेशन कहाँ है, एक्सेलरेशन कहाँ है, नीचे है 8। एक्सेलरेशन कितना है बेटा, नीचे 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। तो ये सीन क्या होता है यहाँ पे देखो, 20 माइनस टी इज इक्वल्स टू एम इंटू ए। तो ये हो जाता है 20 माइनस टी इज इक्वल्स टू 16। तो टी की वैल्यू हो जाती है सर 4 न्यूटन, मतलब जो स्ट्रिंग में टेंशन है वो कितना है 4 न्यूटन। और इसी कारण से सर अगर स्ट्रिंग में टेंशन 4 न्यूटन है, मतलब अपन उसको हल्का हल्का स्लोली नीचे छोड़ रहे हैं, तो स्ट्रिंग में अगर टेंशन 4 न्यूटन है तो 20 माइनस 4 मतलब 16, 16 2 को 8 से नीचे लेके जा रहा है। कहा गया 8 से नीचे लेके जा रहा है। नेट फोर्स इज 20 माइनस 4 दैट इज 16 एंड 16 इज ड्राइविंग 2/8। दैट्स इट, खत्म ना। पहला सवाल ये आता है यहाँ पे कि व्हाट इज वर्क डन, व्हाट इज वर्क डन बाय कौन सा फोर्स, वर्क डन बाय वही वेट, वर्क डन बाय वेट बोलो, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलो, वर्क डन बाय वेट। तो क्या हो गया बेटा, वर्क डन बाय वेट, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। व्हाट इज फोर्स, फोर्स इज 20। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट 25 मीटर, 25 मीटर मतलब लिखेंगे अपन 1/4 मीटर बेटा, क्योंकि सेंटीमीटर्स में हमको नहीं लिखना है, किस में लिखना है, मीटर्स में लिखना है ना। तो जैसे हमको यहाँ पे पता है कि डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारे 25 सेंटीमीटर, मतलब भी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 25 बाई कितना 100 मीटर, मतलब भी हो जाएगा 1/4 मीटर्स, बराबर है। और एंगल कितना है ऐसा देखो, वेट भी नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है, तो एंगल इज 0 मतलब कॉस ऑफ 0 डिग्री। सो व्हाट इज वर्क डन, वर्क डन क्या हो जाएगा देखो, ये 4 1 जार 4 5 जार और कॉस 0 होता है 1, तो वर्क डन हो जाएगा सिर्फ 5 न्यूटन। ये किसके वजह से, लेकिन बाय द वेट, वर्क डन बाय वेट फोर्स। सेकेंड हमको निकालना बेटा यहाँ पे बी, वर्क डन बाय टेंशन, वर्क डन बाय कौन सा फोर्स, टेंशन फोर्स, वर्क डन बाय कौन सा फोर्स बेटा, टेंशन फोर्स। सो व्हाट इज वर्क डन बाय टेंशन फोर्स, इट इज टी एस कॉस थीटा। सो व्हाट इज टी, टेंशन कितना हो जाएगा यहाँ पे देखो, टेंशन है सर यहाँ पे, टेंशन तो बहुत है सर यहाँ पे 4, डिस्प्लेसमेंट कितना है 1/4, और एंगल कितना है पता है, बोलो बोलो गेस करो, गेस क्यों करना है। टेंशन कहाँ है ऊपर, ब्लॉक के ऊपर टेंशन कहाँ है ऊपर, पुली के ऊपर टेंशन कहाँ है नीचे, लेकिन ब्लॉक की बात चालू है। तो ब्लॉक के ऊपर टेंशन कहाँ है ऊपर, डिस्प्लेसमेंट कहाँ है नीचे, तो ये वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन उसको 4 से 4 कैंसिल, कॉस 180 कितना होता है -1, तो ये हो जाएगा 1 इंटू -1, तो 1 - 1 0 नहीं, ये इंटू है, 1 इंटू -1 हो जाएगा बेटा -1 जूल। सो वर्क डन बाय जो टेंशन फोर्स है हमारा, वर्क डन बाय कौन सा फोर्स, टेंशन फोर्स, दैट इज इक्वल्स टू कितना -1 जूल। वर्क डन बाय टेंशन फोर्स इक्वल्स टू -1 जूल। सो व्हाट विल बी नेट वर्क डन बेटा, यहाँ पे लिख देते हैं अपन नेट वर्क डन, नेट वर्क डन इज W1 प्लस W2। सो व्हाट इज नेट वर्क डन, 5 माइनस 4 नहीं 5 प्लस, एक्चुअली वर्क डन इज W1 प्लस W2 कितना है -1, एंड दैट इज इक्वल्स टू 4 न्यूटन से ही सर 4 जूल्स। कहाँ न्यूटन में खोए हो आप, जूल में आ गए हम सर, अभी वर्क पावर एनर्जी चल रहा है न्यूटन। अरे बाप रे, देखो महापाप हो गया मेरे से, महापाप। 5 न्यूटन नहीं सर 5 जूल लगे मेरे को, कहीं ना कहीं गड़बड़ी किया होगा मैंने, टेंशन तो न्यूटन में रहेगा, महापाप था ये मेरे से जो हुआ। वर्क बेटा हमेशा जूल में आएगा, न्यूटन को लग दिया वहां पे 4 जूल। क्लियर है सर, सो दिस विल बी द आंसर इन दिस केस। ओके, चलिए और एक बढ़िया से एग्जांपल ले लेते हैं ताकि और थोड़ा परमानेंट हमारे दिमाग में हो जाए। अब देखिए, अब हमको निकालना है यहाँ पे वर्क डन बाय द टेंशन इन द फॉलोइंग केस। तो हमको एक केस दिया है, क्या केस है कि यहाँ पे है 1 kg, यहाँ पे है 1 kg और यहाँ पे है 2 kg, यहाँ पे है 2 kg।
1 kg और यहाँ पे कितना है ये 2 kg, ठीक है। अभी 1 kg और 2 kg दोनों ब्लॉक्स को हमने रिलीज कर दिया, बस सिंपल क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। दोनों ब्लॉक्स को हमने रिलीज कर दिया और पूछा गया है कि व्हाट इज द वर्क डन बाय टेंशन ऑन बोथ द ब्लॉक्स, बाय टेंशन ऑन बोथ द ब्लॉक्स, कितना वर्क डन किया टेंशन है दोनों ब्लॉक के ऊपर, ठीक है। चलिए मैं तो बोलता वर्क डन बाय ग्रेविटी भी निकाल लेते हैं, मतलब वेट, और वर्क डन बाय टेंशन भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वर्क डन, लेकिन वर्क डन कब, आफ्टर वर्क डन बाय टेंशन ऑन बोथ द ब्लॉक्स आफ्टर 2 सेकेंड्स, कितना सेकेंड्स, 2 सेकेंड बाद। अब सर वर्क डन के लिए तो हमको फोर्स चाहिए, तो टेंशन फोर्स हमको पहले पता होना चाहिए, बाद में दूसरा तो सर हमको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड्स। तो सबसे पहला काम सर ये हमको, जैसे हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में इसको सॉल्व किया था कि भाई एक्सेलरेशन निकालो टेंशन निकालो, पहले हमको उसको वैसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये स्ट्रिंग एक ही है बेटा और स्ट्रिंग है इनएक्सटेंसिबल, तो इसमें लिख देंगे अपन यहाँ पे टी, इसमें भी लिख देंगे यहाँ पे अपन कितना बेटा टी, ठीक है। अब ऑब्वियस है 2 kg है तो ये ब्लॉक जाएगा नीचे विद एक्सेलरेशन ए और ये ब्लॉक जाएगा ऊपर विद एक्सेलरेशन ए बेटा, सिंपल। एफबीडी में हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, देखो व्हाट वी विल राइट इट इन एफबीडी हियर, यहाँ पे हम लिख देंगे बेटा 1 kg, कितना लिख देंगे 1 kg, ऊपर है टेंशन टी, नीचे है 10 न्यूटन और एक्सेलरेशन है सर ऊपर ए। सिमिलरली इस केस में देखो क्या सीन रहेगा, यहाँ पे रहेगा 2 kg, यहाँ पे रहेगा बेटा टेंशन टी, यहाँ पे रहेगा 20 न्यूटन्स और नीचे में रहेगा सर एक्सेलरेशन ए। क्या लिखेंगे यहाँ पे इक्वेशन देखो, 20 माइनस टी इज इक्वल्स टू 2a, 20 माइनस टी इज इक्वल्स टू 2a, और यहाँ पे क्या लिखेंगे सर, t माइनस 10 इज इक्वल्स टू 1a। तो 1a मतलब क्या सर, 1a लिख देते सीधा सीधा, खत्म। t से t कैंसल, आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 10 इज इक्वल्स टू 3a। सर इतना ब्लैक बोर्ड छोड़, व्हाइट बोर्ड छोड़ के इधर क्यों आ रहे हो, दिख रहा है क्या, लेकिन हाँ दिख रहा है ना, 10 इज इक्वल्स टू 3a। तो व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम हो जाएगा बेटा 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, खत्म। मतलब ये ब्लॉक जाएगा नीचे 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से और ये ब्लॉक जाएगा बेटा ऊपर 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। और वैसे भी हम एक्सेलरेशन डायरेक्ट निकाल सकते थे, क्या है एक्सेलरेशन, नेट फोर्स कितना है 20 माइनस 10, 20 माइनस 10 मतलब 10 अपॉन मास कितना है 2 + 1 3, तो वही आ रहा है। अब जिसका नज़र बैठ गया है पहले वाले न्यूमेरिकल्स पे, उसने प्रैक्टिस कर लिया तो डायरेक्ट भी लिख सकता है, ये इतना उसको करने की जरूरत ही नहीं है, क्लियर है। अब देखो ध्यान दो, अगर एक्सेलरेशन इतना है और दोनों ब्लॉक को इनिशियली हमने अगर रेस्ट से छोड़ा है तो दोनों ब्लॉक का आफ्टर टाइम 2 सेकेंड्स वेलोसिटी भी सेम ही रहेगा, बस डायरेक्शन अलग रहेगा, इसका रहेगा नीचे में और इसका रहेगा ऊपर में। डिस्प्लेसमेंट भी वही रहेगा, मतलब सेम रहेगा, जो रहेगा वो इसका रहेगा नीचे, इसका रहेगा ऊपर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आफ्टर 2 सेकेंड्स एस इज इक्वल्स टू क्या लिख देंगे अपन यहाँ पे यू टी प्लस क्या लिख देंगे बेटा हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस इज इक्वल्स टू यू टी क्या हो जाएगा बेटा 0 प्लस क्या लिख देंगे यहाँ पे हाफ ए कितना है हमारा 10/3, 10/3 इंटू टी स्क्वायर, टी स्क्वायर मतलब क्या लिख दो बेटा यहाँ पे 4, 2 1 जार 2 कितने जार 2 जार, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा बेटा यहाँ पे हमारा 20/3 मीटर्स, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा बेटा यहाँ पे मेरा 20/3 मीटर्स, डिस्प्लेसमेंट इज 20/3 मीटर्स, खत्म। अब निकालेंगे अपन वर्क डन बाय टेंशन। तो पहले यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फॉर ब्लॉक 1 kg, फॉर ब्लॉक ऑफ 1 kg। सर अभी तक तो आपने टेंशन निकाला ही नहीं सर, पहले टेंशन तो निकाल लो। हाँ, किसी एक इक्वेशन में अपन ए की वैल्यू पुट कर देते तो क्या मिल जाएगा हमको, टी यहाँ से देखो टी इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा हमारा टी इज इक्वल्स टू 10 + a। तो यहाँ पे लिख देंगे अपन 10 प्लस व्हाट इज ए इज 10/3, तो टेंशन विल बी 40/3 न्यूटन्स, टेंशन विल बी 40/3 न्यूटन्स, 10 + 10/3 हो जाएगा हमारा 40/3 न्यूटन्स। तो T इज इक्वल्स टू लिख देंगे यहाँ पे अपन कितना 40/3 न्यूटन्स, ये हो जाएगा मेरा टेंशन, ये क्या हो जाएगा बेटा मेरा टेंशन। अब फॉर ब्लॉक ऑफ 1 kg क्या लिख देंगे बेटा, सबसे पहले वर्क डन बाय टेंशन निकाल लेते। देखो 1 kg पे टेंशन कहाँ लग रहा है ऊपर, डिस्प्लेसमेंट कहाँ है देखो ब्लॉक का वो भी है ऊपर, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट डॉट एंगल बिटवीन देम। तो फोर्स मैं एफ लिख देता हूँ, फोर्स क्या है मेरा टेंशन, तो लिख देता हूँ टी डॉट डिस्प्लेसमेंट लिख देता हूँ मैं एक्स, और एंगल बेटा कितना है cos 0, क्योंकि देखो इसका इस ब्लॉक के ऊपर टेंशन कहाँ लग रहा है ऊपर और डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ है ऊपर, इसलिए एंगल कितना हो जाएगा 0 और cos 0 होता है बेटा 1। तो टेंशन कितना है देखो, टेंशन है 40/3, डिस्प्लेसमेंट देखो कितना है, डिस्प्लेसमेंट 20/3 और ये हो जाएगा बेटा 1। तो वर्क डन बाय टेंशन इस केस में हो जाएगा हमारा 800/9, 800/9
9 जूल। मैंने कभी गलती से अगर न्यूटन लिख जाऊंगा तो मुझे माफ कर देना बेटा, वर्क डन जूल। सेकेंड लिखेंगे वर्क डन बाय वेट, मतलब ग्रेविटी, वही एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। कितना वेट है बेटा 1 kg का, 10 नीचे। डिस्प्लेसमेंट कहाँ है सर, ऊपर। कितना है डिस्प्लेसमेंट, 20/3, 20/3। देखो वेट है नीचे, डिस्प्लेसमेंट है ऊपर, तो एंगल हो जाएगा cos 180 मतलब -1। सो वर्क डन बाय ग्रेविटी बिकम्स हियर -200/3 जूल। ये हो गया फॉर 1 kg। वैसे यहाँ पे लिख देते बेटा फॉर ब्लॉक ऑफ 2 kg, फॉर ब्लॉक ऑफ 2 kg, फॉर ब्लॉक ऑफ 2 kg। व्हाट इज वर्क डन बाय टेंशन बेटा, वर्क डन बाय टेंशन क्या होगा, वर्क डन बाय टेंशन वही एफ एस कॉस थीटा। तो फोर्स मतलब कौन सा फोर्स बेटा, टेंशन फोर्स। कितना टेंशन फोर्स, टेंशन फोर्स है बेटा 40/3। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट है सर 20/3। और व्हाट इज एंगल, एंगल सर देखो 2 kg पे टेंशन लग रहा है ऊपर और डिस्प्लेसमेंट होने वाला इसका नीचे, टुचुक, टेंशन ऊपर डिस्प्लेसमेंट ऊपर, इसका टेंशन ऊपर डिस्प्लेसमेंट नीचे। तो कितना होगा बेटा डिस्प्लेसमेंट, cos 0 हो जाएगा बेटा मेरा 1। सो इट इज वर्क डन बाय टेंशन फोर्स, वर्क डन बाय टेंशन फोर्स हो जाएगा मेरा यहाँ पे 800/9 जूल, लेकिन पॉजिटिव। ऊपर कैसा आया था, ऊपर भी पॉजिटिव, पॉजिटिव नहीं सर नेगेटिव आएगा ना। टेंशन कहाँ है ऊपर, डिस्प्लेसमेंट कहाँ है नीचे, तो cos 180 होगा सर माइनस, तो ये हो जाएगा -800/9 जूल। क्या, वर्क डन बाय टेंशन ऑन 2 kg ब्लॉक। बाद में लिखेंगे वर्क डन बाय वेट ऑन 2 kg ब्लॉक, WG। वापस वही बेटा एफ एस कॉस ऑफ थीटा। व्हाट इज एफ बेटा, एफ कितना है, एफ देखो एफ कितना है 20, वेट कितना है इसका 20, डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट एस 20/3, और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे वेट भी नीचे, तो एंगल cos 0 मतलब 1। सो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो जाएगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी ये हो जाएगा हमारा 400/3 जूल, 400/3 जूल। सो व्हाट इज नेट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इन द सिस्टम, नेट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इन द सिस्टम। पहला कितना बेटा 800/9, 800/9 प्लस -200/3 प्लस -800/9 प्लस 400/3, तो -800/3 प्लस -800/3 प्लस 800/3 कैंसल, 400/3 और 200/3 का फाइनल आंसर बनेगा 200/3 जूल। So what is net work done by all the forces in the system? Net work done 200/3 मतलब क्या लिख सकते हैं बच्चा बोलो, 66.67 जूल। मैथ्स थोड़ा स्ट्रांग रखो, बेसिक मैथ्स, ठीक है। तो ये हो गया पूरा न्यूमेरिकल, वर्क डन बाय ग्रेविटी एंड वर्क डन बाय टेंशन ऑन द ब्लॉक्स आफ्टर 2 सेकेंड्स। तो इतना कार्यक्रम करना पड़ेगा। हमेशा याद रखना वर्क डन बाय टेंशन रहेगा इक्वल है ना अपोजिट। यहाँ पे अगर इस ब्लॉक पे पॉजिटिव 800/9 है तो इस ब्लॉक पे रहेगा माइनस नेगेटिव नहीं, एक ही बोलो सर, -800/9। ठीक है सर, चलिए और एक बढ़िया से न्यूमेरिकल कर लेते, थोड़े एक एडवांस लेवल का, बाद में रुक जाएंगे लगे तो, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे कुछ एक अलग टाइप। जैसे मान लो कि आपको यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दिया है बेटा इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर्स। मतलब क्या, कि जैसे मान लो इफ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि इफ फोर्स गिवन टू यू इज लाइक दिस, Fx i कैप प्लस Fy j कैप प्लस Fz k कैप, ऐसा आपको फोर्स दिया है। एंड दिस फोर्स causes the displacement of the body, causes the displacement of the body by r bar is equals to rx I cap plus ry j cap plus rz k cap. Then what is work done? Work done is
क्या है वर्क डन? वर्क डन इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ इमा अगेन पाप, वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी। सर बच्चों को पढ़ाते हो खुद नहीं समझते हो। वर्क डन, गलती से मिस्टेक हो जाता है बबुआ। फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपन आर से यहाँ पे बता दी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डॉट प्रोडक्ट ही करना बेसिकली, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे एफ एक्स इंटू आर एक्स प्लस एफ वाई इंटू आर वाई प्लस एफ जेड इंटू आर जेड। अब हो सकता है आपको यहाँ पे कोई एक फोर्स ना देते हुए दो तीन फोर्सेस दिए हैं, एक डिस्प्लेसमेंट आपको एक ना देते हुए बोला है कि पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया है, तो चेंज इन पोजीशन वेक्टर बिकम्स योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो उस तरह से भी आप यहाँ पे फिर निकाल सकते हैं। या आपने यहाँ पे देखा होगा कि फोर्स जितना भी आपको दिया है फोर्स वो सब कांस्टेंट दिया है, दे आर नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो अपन फिलहाल जो वर्क डन पढ़ रहे हैं दैट इज बिकॉज ऑफ कांस्टेंट फोर्स। जो वर्क डन फिलहाल हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं सब इसमें दैट इज बिकॉज ऑफ कांस्टेंट फोर्स। चलिए एक छोटा सा पिल्लू सा एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि जैसे मान लो फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स एफ इज इक्वल्स टू एफ बार इज इक्वल्स टू लिख देंगे यहाँ पे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप इन डिस्प्लेसिंग अ बॉडी फ्रॉम 1, 2, 3 तो लिख देंगे यहाँ पे 10, 11, 12। बॉडी को हमको कहाँ से डिस्प्लेस करना है बेटा? R1 बार से R2 बार तक। तो यहाँ पे व्हाट इज योर इनिशियल पोजीशन वेक्टर? R1 बार क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? योर R1 बार विल बी I कैप प्लस लिख देंगे 2j कैप प्लस लिख देंगे 3k कैप एंड व्हाट इज R2 बार? R2 बार इट इज इक्वल्स टू लिखेंगे बेटा 10i कैप प्लस 11j कैप प्लस लिख देंगे 12k कैप। सो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक्चुअली? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विल बी इज इक्वल्स टू क्या लिख देंगे बेटा? R2 बार माइनस R1 बार। सो व्हाट इज R2 बार माइनस R1 बार? देखो 10 में से 10i कैप माइनस i कैप हो जाएगा बेटा 9i कैप, 11 माइनस 2 हो जाएगा प्लस 9j कैप और 12 माइनस 3 हो जाएगा बेटा प्लस 9k कैप। ये हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सो व्हाट इज वर्क डन? वर्क डन इन दिस केस, वर्क डन इज फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज इक्वल्स टू कितना? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप इंटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है हमारा 9i कैप प्लस 9j कैप प्लस 9k कैप। सो व्हाट विल बी वर्क बेटा? वर्क हो जाएगा दिस इंटू दिस। तो 9 अब डॉट प्रोडक्ट तो आपको करते आता है बेटा, 9 2 जार हो जाएगा सर 18 प्लस 3 इंटू 9 हो जाएगा सर 27 प्लस 5 इंटू 9 हो जाएगा सर 45। तो 27 प्लस 18 45 ये हो जाएगा सर हमारा 90 जूल्स। कितना वर्क डन हुआ सर? 19 जूल का वर्क डन हुआ है। क्लियर है? नेक्स्ट आपको और क्या बोल सकते हैं? देखो क्वेश्चन देखो, फाइंड द नेट वर्क डन बाय द फोर्सेस F1 इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। दूसरा फोर्स F2 बार इज इक्वल्स टू लिख देंगे यहाँ पे i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप एंड थर्ड वेक्टर लिख देंगे बेटा यहाँ पे F3 बार इज इक्वल्स टू माइनस i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप in displacing a body from R1 bar is equals to I cap plus j cap plus k cap to R2 bar is equals to 4i cap plus 6j cap plus 8k cap। अब यहाँ पे सबसे पहले तो हमको निकालना पड़ेगा कि व्हाट इज नेट फोर्स। अरे वर्क डन क्या है? वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो वर्क डन जो रहेगा नेट वर्क डन दैट इज नेट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब नेट फोर्स कैसे निकालेंगे अपन? व्हाट विल बी नेट फोर्स? नेट फोर्स क्या रहेगा यहाँ पे आपका? F1 बार प्लस F2 बार प्लस F3 बार। तो F नेट क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे? F नेट 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। तो ये 2i कैप प्लस i कैप 3i कैप 3i कैप माइनस i कैप क्या हो जाएगा? ये हमारा ओनली 2i कैप। ओनली क्या? j कैप माइनस 2j कैप माइनस j कैप माइनस j कैप प्लस j कैप 0j कैप। तो j कैप तो बन ही नहीं रहा है सर। प्लस 3k कैप
प्लस k कैप 4k कैप प्लस 2k कैप 3 + 1 4 4 प्लस इसको एक काम कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे फिलहाल के लिए माइनस, ठीक है। तो 3 - 1 2 2 + 2 4, तो इसको लिख देते 4k कैप, तो ये हो जाएगा फोर्स वेक्टर। देखो कि गलत तो नहीं हो गया मेरा, 2i कैप प्लस i कैप 3i कैप माइनस i कैप, तो 2i कैप, j -2j प्लस j खत्म, 3 - 1 2 + 2 4k कैप खत्म। व्हाट इज चेंज इन पोजीशन वेक्टर? डेल्टा r बार, r2 बार माइनस r1 बार। व्हाट इज r2 - r1? 4 - 1, तो ये हो जाएगा 3i कैप 6 - 1, तो ये हो जाएगा प्लस 5j कैप, 8 - 1, तो ये हो जाएगा प्लस 7k कैप। सो व्हाट इज बेटा वर्क डन? वर्क डन क्या हो जाएगा? वही नेट फोर्स इनटू नेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सो व्हाट इज वर्क डन? फोर्स कितना है? देखो यहाँ पे फोर्स 2i कैप प्लस 4k कैप इंटू व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बेटा? 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप। सो व्हाट विल बी वर्क डन? वर्क डन हो जाएगा 2i कैप इंटू ये, तो ये हो जाएगा 6, j तो है ही नहीं, तो प्लस लिख देंगे यहाँ पे 0 प्लस 4 7 कितना हो जाएगा? 28, तो आंसर विल बी 34 जूल। आंसर विल बी 34 जूल। नेट वर्क डन विल बी 34 जूल। तो इस तरह से हम अभी तक जितने भी कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे पढ़े हैं बेटा, वो हम पढ़े वर्क डन बिकॉज ऑफ कांस्टेंट फोर्स। कहीं पे भी हमने फोर्स ऐसा देखा क्या कि फोर्स इज इक्वल्स टू 2t² प्लस 4t प्लस 10 न्यूटन? की देखा है हमने फोर्स? ऐसा नहीं देखा है। तो फोर्स हमने कहीं पे भी कांस्टेंट नहीं देखा, सॉरी वेरिएबल नहीं देखा, इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम। सो दिस ऑल आर नथिंग बट वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। जितने भी पॉसिबल न्यूमेरिकल्स हमारे इसमें थे, थोड़ा सा हमारे 40 मिनट्स का, शायद से 35 to 40 मिनट्स का वीडियो बन गया होगा, तो जितने भी न्यूमेरिकल्स हमने यहाँ पे कांस्टेंट फोर्स के द्वारा लेने की कोशिश किया, वो सभी एक प्रकार से स्टैंडर्ड फॉर्म के ही है। इसमें भी अब देखो लेवल तो बहुत है भाई साहब, लेकिन प्रिलिमिनरी एक जजमेंट आने के लिए, एक आपको इंट्रोडक्शन होने के लिए इतने न्यूमेरिकल्स काफ़ी है। अगले इसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज वर्क डन बाय द नॉन कांस्टेंट, मतलब नॉन कांस्टेंट सही शब्द नहीं है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। ऐसा फोर्स जो डिस्प्लेसमेंट के साथ बदल रहा है, ऐसा फोर्स जो वक्त के साथ बदल रहा है। तो वेरिएबल फोर्स की वजह से जो वर्क डन होता है उस टाइम के साथ तो नहीं होगा, बेसिकली डिस्प्लेसमेंट के साथ ही रहेगा। तो वेरिएबल फोर्स की वजह से हमको अगर इसमें क्या लेना है बेटा? वर्क डन निकालना है। तब तक आपको क्या करना है? वही बढ़िया से नोट्स निकालिए, प्रैक्टिस कीजिए न्यूमेरिकल्स, और प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। ओनली प्रैक्टिस कैन मेक यू परफेक्ट इन फिजिक्स। PPP, दैट्स इट। पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले इसमें। बाय।